इतनी जो क्षति इस बार हुई है बारिश की वजह से, चार धाम यात्रा में भी नुकसान बहुत हुआ। तो मैं ये अब पिछले साल आप लोगों ने शीतकालीन यात्रा शुरू करी थी, अब विंटर के मंथ्स आ रहे हैं, तो मैं अब समझना चाहती हूँ कि क्या प्लान है शीतकालीन यात्रा को लेकर इस बार, क्योंकि पिछली बार आपने पहली बार उस बड़े स्तर पे शुरू किया था। देखिए, चार धाम यात्रा 6 माह चलती है और 6 माह बंद हो जाती है जी। कपाट बंद होते ही जो है ये चार धाम यात्रा हमारी रुक जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी, जिससे कि हमारे जो व्यापारी हैं, अन्य काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को 6 माह भी काम वहाँ पर मिले। उनका व्यापार भी चले, होटल भी चले, अन्य जो काम होते हैं वो सभी काम चलें। और उसकी शुरुआत करी हमने। प्रधानमंत्री जी भी उस यात्रा में सम्मिलित हुए और हरसिल मुखवा आए थे, जहाँ माँ गंगा का जिसको मायका कहते हैं, और उसका बहुत अच्छा एक तरह से प्रभाव भी गया। पूरे देश दुनिया के लोग तेजी से आए और बरसात आने से पहले तक लगातार बड़ी संख्या में लोग आए। और उसकी तैयारी, क्योंकि पिछले साल तो हमने शुरुआत की थी, पहला साल था, लेकिन इस साल हम और अच्छी तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं। तो चलेगी यात्रा? हाँ, बिल्कुल चलाएंगे और अच्छी यात्रा चलेगी, क्योंकि शीतकाल में जब देश के दूसरे स्थानों पर धूप नहीं आती अच्छी, अच्छा मौसम नहीं होता है, उस समय में वहाँ अच्छा मौसम होता है, प्रकृति का सौंदर्य होता है और लोग अपने को हर प्रकार से वहाँ आकर जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म का भी जो है आनंद ले सकते हैं, अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसलिए हम तो सभी से कहेंगे तो कि आपके माध्यम इस बार यात्रा चलेगी वापस। ठीक है, आपको जाने दूंगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ धामी जी की, कुछ लोग कहते हैं आपके राज्य में कि जब से धामी जी आए हैं तब से एक लड़ाई पुरानी समय में होती थी, फिर बंद हो गई थी, अब वापस शुरू हो गई है। मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके, ये लड़ाई वहाँ उन दोनों इलाके के लोगों के हर स्तर पे लड़ाई, चाहे वहाँ के अफसर हों तो वो लड़ते हैं, चाहे व्यापारी हो तो लड़ते हैं, पॉलिटिशियंस हो तो लड़ते हैं। धामी जी, आपने ऐसा कुछ किया कि वापस लड़ाई लगवा दी मैदानी और पहाड़ी इलाकों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो पूरे राज्य का समेकित रूप से विकास कर रहे हैं। कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, जौनसार हमारे राज्य के अलग अलग भौगोलिक स्थान हैं। और मैं तो स्वयं बचपन से बाहर ही रहा हूँ, इसलिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो मंत्री है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से शब्द निकले थे, और ये शब्द सामान्य शब्द नहीं थे, क्योंकि शिव के धाम में निकले थे, बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा जी। तो हम सब पूरे उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी के जो शब्द हैं उनको चरितार्थ करने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। वो हमको प्रेरणा भी देते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं। तो कोई परेशानी नहीं चल रही है? ये दो नहीं, बिल्कुल नहीं, डिवाइड नहीं है स्टेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो उसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई देता। देखिए, पहली बार राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी जी। राज्य के इतिहास में पहले ये था, एक मिथक था वहाँ, एक परिपाटी थी कि एक बार एक पार्टी की सरकार, चुनाव होगा दूसरी पार्टी की सरकार। हमने विधानसभा का ये मिथक टूटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी जी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, 5 सीटें हमारी, फिर से हम लोग दोबारा 5 सीटें हमारी जो है तीसरी बार 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके बाद हमारे उपचुनाव हुए, केदारनाथ का भी उपचुनाव हुआ, बागेश्वर का भी उपचुनाव हुआ, वहाँ भी हम लोग बड़ी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, हम जीते। और नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, सारे निकाय भी हम जीते। और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी हो गए हैं अभी हमारे जो राज्य के 70% भूभाग पर जो 70% जनसंख्या जिसमें अपना पोल करती है, वो हमारे पंचायत के चुनाव हैं। उस पंचायत के चुनाव में भी हम पूरी तरह से 90%, 80% ऐसी जीत हमारी हुई है। तो अगर हम कहीं ऐसा कर रहे होते कि इधर के लोगों का कम, उधर के लोगों का ज़्यादा, उधर के लोगों का ज़्यादा पक्ष, इधर के लोगों का कम, अगर समेकित रूप से विकास नहीं होता तो जनता एक साथ इतने पूरे राज्य में एक सा परिणाम नहीं आता है पूरे राज्य।
ठीक है धामी जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। जाते जाते जल्दी से बता दीजिए उन श्रद्धालुओं के लिए जो केदारनाथ में जिन तक ये खबर पहुंची है कि आप लोग रोपवे वहां शुरू कर रहे हैं, कब तक ये खत्म होने का प्लान है? कब तक आपको लगता है कि रोपवे इस्तेमाल में आ जाएगा? देखिए, अब उस पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है जी, और हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी। मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, केवल उत्तराखंड की जनता की तरफ से नहीं बल्कि देश भर और दुनिया भर के आने वाले श्रद्धालुओं की तरफ से, तीर्थयात्रियों की तरफ से, और केदारनाथ के साथ साथ हेमकुंड साहब का भी। अच्छा। जो हमारे हेमकुंड साहब तीर्थ जो बड़ा धार्मिक स्थल है हमारा है, और सिख लोगों का बड़ा, सिख समाज का हमारा बड़ा धार्मिक स्थल है। पूरे देश के सिख लोग वहाँ पर आते हैं अपने वहाँ पर दर्शन के लिए। तो वहाँ भी जहाँ देखिए केदारनाथ की यात्रा भी कठिन है, हेमकुंड साहब की भी कठिन है, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए। लेकिन ये रोपवे बन जाने के बाद उनकी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। कब तक? बहुत जल्दी हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी बने। और उसमें सब चूंकि यह है कि वो कठिन भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ भी रोपवे बने होंगे पूरे दुनिया में, उसमें से केदारनाथ या हेमकुंड का अगर स्थान देखेंगे तो दुनिया के सबसे कठिन स्थानों में रोपवे बनने जा रहा है। राइट, इंतजार रहेगा उस रोपवे का। धामी जी, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।